फोकस करते हैं स्टॉक्स पर और रिजल्ट्स का पूरा एक्शन दिख रहा है। पीएनबी हाउसिंग एक कंपनी है जिसके नतीजे आए हैं। आप स्टॉक को देख लीजिए, उसके बाद रिजल्ट्स पर भी फोकस करेंगे। स्टॉक 916 के आसपास कर रहा है कारोबार, लेकिन खुला ये ऊपर था, थोड़ी मुनाफ वसूली अब स्टॉक में आई है। रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं और इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी मिस्टर संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इस बार ना ये ऐसा माना जा रहा था कि जो लिक्विडिटी की समस्या है एनबीएफसीज में, उसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे नहीं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर हम देखें तो पीएनबी हाउसिंग के नतीजे तो काफी बेहतर रहे। तो ये बताइए जरा कि जो मजबूत ग्रोथ दिखी है इस तिमाही में, उसके पीछे के कारण क्या रहे? देखिए, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देती है, तो एक क्वार्टर उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं होता उसके फ्यूचर के लिए। एंड जैसे मैंने ये कहा था नवंबर ऑफ 17 में भी, हमको लग रहा था तब से कि लिक्विडिटी टाइटनिंग होगी, इसलिए हम लोग जो थे वेरी वेल प्रिपेयर्ड थे, एक्सेस लिक्विडिटी अपनी बैलेंस शीट पे लेके चल रहे थे। इसलिए क्वार्टर 3 में जबकि ये सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई और लिक्विडिटी टाइटनिंग हुई, तो पीएनबी हाउसिंग को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना और लोग को पड़ा। मगर हाँ, इसका कॉस्ट एक है कि आपको होल्डिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे करना पड़ता है, जो हम लोग अपनी बैलेंस शीट में राइट फ्रॉम अप्रैल लेके चल रहे थे। आज भी हमारे पास 6000 करोड़ की कैश रिजर्व्स हैं, जो कि हम क्वार्टर 4 के लिए अरेंज करके हमने रखा हुआ है। तो हमारे ख्याल से तो ये साल पूरा ही ठीक से निकल जाएगा। ये आपके पास लिक्विडिटी की कोई संकट नहीं है, कैश रिजर्व्स ऑलरेडी आपके पास चौथी तिमाही के लिए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि लिक्विडिटी का कोई संकट नहीं था पहले भी, इसके बावजूद भी हमने देखा था कि जो तीसरी तिमाही आपकी रही है इसमें आपने कुछ पूंजी भी जुटाई थी। तो ऐसी स्थिति में जो आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी जो कर्ज की लागत है वो कितनी बड़ी है? देखिए, मैं जो कहता हूँ बार बार कि ट्रांजैक्शन वेलोसिटी हमारे मार्केट में देखा जा रहा है कि वो कम हो रही है, और वो जो है थोड़ा सा कंसर्न है। अदरवाइज मेरे ख्याल से जो रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जैसे, उनके लिए क्रेडिट रेज करना या लिक्विडिटी मैनेज करना इतना कोई मुश्किल का काम नहीं है। हाँ, मगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि हम करते हैं। एंड आगे मेरे को लगता है कि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि हाउ विल द इंटरेस्ट रेट्स मूव, बिकॉज इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो जो रेफरेंस रेट्स हैं या जो बेंच रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। मगर एक डर बना हुआ है क्रेडिट डिफॉल्ट लॉस का, और उसके मारे जो स्प्रेड्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चाहे जीसेक का रेट कम हो जाए, मगर इवन AAA रेटेड कंपनीज के ऊपर जो कि 55 से 60 बेसिस पॉइंट के स्प्रेड पे रेस कर पा रही थी पैसा, लॉन्ग टर्म 5 ईयर 6 ईयर मनी, वो आज अबाउट 140-150 बेसिस पॉइंट्स के स्प्रेड पे कर पा रही हैं। एंड वैसे भी होलसेल मार्केट जो है वो टोटली इलिक्विड है, एनसीडी मार्केट। तो ये थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण बन सकता है आगे चल के, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से आरबीआई ने काफ़ी मेहनत करके क्रेडिट फ्लो को मेंटेन रखा है, मगर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट ही करता चला जा रहा है एवरी मंथ। ठीक है। अच्छा सर, रिजल्ट्स पर तो आपने इलैबोरेट किया, क्योंकि अब तो बजट नजदीक है, तो सबके मन में यही है कि इस बार एनबीएफसीज या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं वित्त मंत्री से बजट में? मेरी तो केवल गुजारिश रहती है, मैं यही कहूँगा, ये कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करे गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि होलसेल डेट मार्केट जो एनसीडी मार्केट है, उसमें हाउसिंग फाइनेंस के लिए और हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जरूर कुछ ना कुछ एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इनको चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हाउसिंग एक इंजन ऑफ ग्रोथ है एक कंट्री का। और मॉर्गेजेस टू जीडीपी पेनिट्रेशन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी में केवल 9% है। इवन अगर आप थाईलैंड देखिए, डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज मत देखिए, वो 22-23% पे हैं। हम लोग केवल 8-9% पे हुवर अराउंड करते हैं। तो केवल ये कहना कि ये बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कोई रेजोल्यूशंस करने पड़ेंगे और कोई चेंजेस करने पड़ेंगे।
ये लॉन्ग टर्म खेल है, इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बहुत जरूरत है जो बैंक्स नहीं सप्लाई कर पाएंगे। ये केवल होलसेल डेट मार्केट ही कर पाएगा। उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे। शुक्रिया सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को, रिजल्ट्स पर भी बातचीत की, बजट पर भी अपना व्यू दिया और आपको शुभकामनाएं आने वाली तिमाहियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी के साथ, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे इन्वेस्टमेंट